हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। ओके, दिस दिस कार्ड ऑफ हेल्थ, अबंडेंस एंड ग्रोथ। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्रोथ का आना दिख रहा है। अगर आप जिनको डेट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को लेकर के, स्पेशली अगर आपका नया रिलेशनशिप है, नया ना अगर कुछ स्टार्ट हुआ है तो उस रिलेशनशिप में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बनती हैं। आप काफ़ी लाइट हार्टेड फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में। और अगर अब तक स्कॉर्पियोज आपका कुछ हेल्थ इशू चल रहा था या आपके पर्सन में के अंदर कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो ये यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखता है विद द कार्ड ऑफ हेल्थ एंड अबंडेंस शोइंग टुगेदर, राइट? Growth, card of growth says I want to expand my consciousness and my awareness. So also इसको आपको एक एडवाइस की तरह लेना है। रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की ज़रूरत और एक्सपेंडिंग योर कॉन्शियसनेस। एज इन जब आप मेडिटेट करते हैं देन योर कॉन्शियसनेस एक्सपैंड्स एंड एक सेंस ऑफ ग्रोथ आपको फील होने लग जाती है। आपको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखने लग जाती हैं, क्लियर दिखने लग जाती हैं। एक उस तरीके का अवेयरनेस डेवलप होना जहाँ पर आप बोलो कि येस दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग एंड ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। क्लियरली आपको दिखना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में भी देख पाओगे इन द मंथ ऑफ December, Scorpios, right? Let's see more. Archangels, please tell me. Scorpios की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वाह, यहाँ पे आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियोस बहुत ज़्यादा मन बना चुके हो एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लाने का। फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो आप में से कुछ लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर अरेंज मैरिज को। और आप में से कुछ लोग हैं स्कॉर्पियोज जो एक बैड ब्रेकअप के बाद शादी तक बात को ले जाना चाहते हैं विद अ न्यू पर्सन। दैट कैन बी एन अरेंज मैरिज ऑल्सो। यहाँ पर मुझे नया पर्सन दिखता है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियोज। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नया नया डेट करना शुरू करा हो। और मैरिज का कार्ड यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, कमिटमेंट का कार्ड यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम दे दिया है अपने आप को। नाउ इट इज़ टू लुक फॉर अ परफेक्ट पार्टनर और अ परफेक्ट मैच एंड नाउ यू थिंक कि अब मुझे इस बारे में बहुत ही सीरियसली सोचने की ज़रूरत है जहाँ पर आई कैन फाइंड माई परफेक्ट लाइफ पार्टनर, है ना। पास्ट में स्कॉर्पियोज आपका काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज आई कैन सी। एंड यस, नए तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना, वेट करना कि चीज़ें आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में सही हों। एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी भी आपकी उस तरीके से लगती है। यहाँ पर आप शायद कि किसी न किसी तरह पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरे थे जहाँ पर आप चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे थे। शायद बहुत स्ट्रेस भी आ रहा होगा चीज़ों में, बहुत ही बंधा बंधा फील करना, इस तरीके की एनर्जीज हैं स्कॉर्पियोज। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। राइट, तो यस, कई बार आप डिफेंसिव एनर्जीज में गए होगे। आई फील लाइक कि पहले आप शायद रेडी नहीं थे शादी के लिए, बट यहाँ पर अब देखिए दोबारा से शादी का कार्ड आ रहा है। सिक्योरिटी, उस तरीके की सिक्योरिटी जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म देखो अपने पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और एक अच्छे फाउंडेशन को बनाने की। बट एट द सेम टाइम दैट बीइंग सेड, अगर आप में से कुछ लोग पास्ट में एक बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप में थे और वो नहीं टिका, तो अब आपकी वो एनर्जीज़ है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे अब शादी करनी है ना। उस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। किसी ना किसी तरीके से मुझे अब अपना फ्यूचर देखना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर पास्ट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं भी करा है तो भी नाउ इज़ द टाइम फॉर मी टू थिंक अबाउट मैरिज। इस तरीके की एनर्जीज़ बनती है यहाँ पर स्कॉर्पियोज आपके लिए। और ये इंटेंशन, अगर आपने किसी को डेट करना शुरू करा है तो आप ये कंसीडर करोगे शायद उस पर्सन को ले करके शादी के बारे में विचार करने का, है ना। अब इस कुछ लोगों ने यस लाइक आई सेड अरेंज्ड मैरिज, मैट्रिमोनियल साइट, ऐसे कुछ
प्रोफाइल को कंसीडर करना शुरू कर दिया है। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर देखिए आप में से कुछ लोग अभी भी अपने पास पर्सन को शायद कंसीडर करना चाहते हैं फॉर मैरिज। एंड see, this is a general reading, so take it how it resonates. Some of you want to start afresh. आप में से कुछ लोगों ने स्कॉर्पियोज नए पर्सन को डेट करना शायद शुरू करा भी होगा, या अरेंज मैरिज के लिए लोगों को देखना शुरू करा होगा। बट आप में से दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है स्कॉर्पियोज जो अपने पास पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, एक ऑफर ऑफ लव देना चाहते हैं उनको, बिकॉज आपको लगता है कि जो आपके पास पर्सन थे उनके साथ आपका परफेक्ट मैच था, ना कि सिर्फ इमोशनल लेवल पे बट मेंटल लेवल पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट का होना, प्यार का होना। बट कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई और आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्कॉर्पियोज, ये आपकी एनर्जीज है, बट यू आर नॉट श्योर कि अगर आप अपना ऑफर ऑफ लव उनके पास लेकर जाते हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको लग रहा है शायद आपके पास पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, राइट, बट यू वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सपेक्टिव को भी आपका पर्सन देखे, चीज़ों को स्लोली वहाँ तक लेकर जाएँ जहाँ पर एक हारमनी की स्थिति बने, एक पैचअप की स्थिति बने, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप बहुत ही अपने पर्सन को एक वो नहीं होता परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं, परफेक्ट वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं स्कॉर्पियोज सारे, सो स्वीट। सो आप में से कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी नए पर्सन को स्टार्ट करा है डेट करना, उनके साथ वो ग्रोथ देख रहे हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं। अदर ग्रुप ऑफ पीपल स्कॉर्पियोज, आप अपने पास पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और उनके साथ, अपने पास पर्सन के साथ वो ग्रोथ देख रहे हैं, वो कमिटमेंट देख रहे हैं, जो कि शायद पास में पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट अब आपने के अंदर वो एनर्जी डेवलप हो रही है जहाँ पे आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कर सकते हैं, है ना। और आप वेट कर रहे हैं चीज़ों का ठीक होने का। शायद जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से आगे आने वाले 3 दिन या फिर 3 हफ्ते के अंदर चीज़ें आपके लिए पास्ट पर्सन के साथ सुधरती हुई दिखती हैं। आई मीन एनर्जीज़ में शिफ्ट होते हुए दिखता है, राइट, जो भी अपने पास पर्सन के साथ रिकनेक्ट करना चाह रहा है उनके लिए, राइट। बट आप एक्चुअली आप वेट नहीं करना चाहते हो, आप तो चाहते हो कि तुरंत से कॉन्वर्सेशन हो, तुरंत से चीज़ें ठीक हो, है ना। विल सी मोर, लेट्स सी स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, प्लीज टेल मी। देखिए, जहाँ तक कि आपका सवाल है, आप अभी इमोशनली काफ़ी अटैच फील कर रहे हो आपके पर्सन के साथ, बट आपके पर्सन इमोशनली अटैच फील नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंट फील कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियोज, बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपकी किसी बात से हार्ट ब्रोकन है, आपने कुछ बोला होगा उनको जिसकी वजह से उनको काफ़ी हर्ट हुआ है ना, एंड विच इज़ वाई इस हर्ट की वजह से अब वो इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। अब वो आपसे जैसे शायद पहले कनेक्टेड फील करते थे वैसा कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए स्कॉर्पियोज जो अपने पास पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, राइट, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन हियर, एक सेंस ऑफ पीस आपके पर्सन चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शायद इस सेपरेशन की वजह से उनके अंदर काफ़ी डिसहारमनी आई होगी, तो वो हारमनी की चाह की वजह से भी वो कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं। इन कन्फ्यूजन है यहाँ पर, गॉसिप वाली एनर्जीज भी बनती हैं यहाँ पर। देखिए, आप जैसे आप चाहते हो सेटल होना, वैसे आपके पर्सन भी चाहते हैं यहाँ पर सेटल होना। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी दिखता है। आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए करियर, मनी, फिनेंसेस भी एक फैक्टर है जहाँ पर आप और आपके पर्सन उस तरीके से सेम पेज पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हो कि आप सेटल हो। आपके पर्सन भी चाहते हैं, बट देयर इज़ सम फैक्टर जो आप दोनों को एक साथ सेटल फ़िलहाल नहीं होने दे रहा है। वैसी एनर्जीज़ अभी नहीं बन रही हैं। यहाँ पर सैडनेस है, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियोज, राइट। यस, देखिए, इट्स नॉट लाइक कि उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, और आपको वो मिस भी करते हैं। सी 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो योर 7 ऑफ कप, बट वो कन्फ्यूज्ड है।
दे मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, बट वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राइट? क्या मैं इस रिलेशनशिप में दोबारा से अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करूं, और अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं या करती हूं तो कहीं दोबारा से मुझे वो डिसकंटेंट तो फील नहीं होगा जो अभी फील हो रहा है। दैट इज़ द कन्फ्यूजन हियर स्कॉर्पियोज। लेट्स सी मोर। स्कॉर्पियोज को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर के आर्कएंजल्स, सो दैट ये कन्फ्यूजन की स्थिति हटे। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, स्कॉर्पियोज को क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को बना के रखने के लिए और कंफ्यूजन को हटाने के लिए। प्लीज टेल मी। ओके ओके ओके। देखिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ उसकी पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर। आई विल नॉट से कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी भी है विद द डेविल कार्ड शोइंग। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना विथ शोइंग कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हो अपने पर्सन से, राइट? अगर आप भी नहीं बोलोगे और आपके पर्सन भी नहीं बोलेंगे, आपके पर्सन तो उस एनर्जीज में नहीं है जहाँ पर वो आगे आकर के बोलें आपको, तो आपके लिए ये एडवाइस आई है स्कॉर्पियोज कि जो आपकी इंटेंशन है उसको लेकर के क्लियरली आप अपने पर्सन को कन्वे करें, है ना? ताकि जो आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट, वो आपको मिले। नेगेटिविटी को हटाना है। नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ आई एम लुकिंग एट दिस डेविल कार्ड एज बहुत आप में से किसी एक का बहुत कंट्रोलिंग हो जाना, बहुत पॉजिटिव हो जाना, अपनी तरीके से सिर्फ चीज़ों को देखना, या माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड जिसका भी है आप दोनों में से, उसको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर स्कॉर्पियोज। और अपने इंटेंशंस, अपनी फीलिंग्स को एग्जैक्टली उस तरीके से सामने रखिए जैसा कि आप चाहते हैं आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, है ना? बहुत अट्रैक्शन और फायर एंड उस तरीके का बॉन्ड है आप दोनों का जहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत इंटेंस हैं आप दोनों के बीच में, बट स्टिल सेम पेज पर नहीं है दोनों, है ना? सो इसलिए ये आपको एग्जैक्टली अपने पर्सन को कन्वे करने की ज़रूरत है कि आपकी एग्जैक्ट इंटेंशंस क्या हैं आप अपने पर्सन को लेकर के, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन को एग्जैक्ट मैच की तरह देखते हो, आप अपने पर्सन को एक परफेक्ट मैच की तरह देखते हो अपने लिए स्कॉर्पियोज, है ना? with a lot of passion and fire for your person, Scorpios. So exactly जो है वो आप कम्युनिकेट करें, अपने अंदर ही चीज़ों को दबा के मत रखें ये सोच कर कि वेदर दे विल एक्सेप्ट योर ऑफर और नॉट। आपका जो विचार है वो उस तरीके का है कि मैं जाना तो चाहता हूँ अपने पर्सन के पास, बट क्या वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे? लेट्स जस्ट से लेट्स अज्यूम कि अगर वो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर होगी स्कॉर्पियोज की मैंने अपनी मन की बात तो रखी उनके सामने, है ना? एंड फॉर अ लाइफ टाइम आप इस रिग्रेट में नहीं रहोगे कि मैंने अपनी एग्जैक्ट फीलिंग्स उनको कभी बताई ही नहीं, राइट? वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज ये एडवाइस निकल कर आई है तो आपको ये फॉलो करना चाहिए स्कॉर्पियोज, जहाँ पर अपनी मन की बातों को जैसा जैसा आप फील करते हैं आप उनके सामने बताइए। आपकी तरफ से काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स दिखती है मुझे यहाँ पर, है ना? आप भी पास में थोड़े काफ़ी स्ट्रेस्ड रहे होगे एंड लव बहुत है यहाँ पर स्कॉर्पियोज, बट उस लव का एक्सप्रेस करना सो दैट इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ और अबंडेंस आए जो कि आप चाहते हैं, है ना? लेट्स सी मोर। एक्चुअली आई वांट टू सी मोर फॉर यू स्कॉर्पियोज। ऐसा क्या है जो स्कॉर्पियोज को अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने की ज़रूरत है? ओके माइकल प्लीज़ बताइए, व्हाट डू स्कॉर्पियोज नीड टू नो थ्रू दिस रीडिंग? जो भी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहा है, थ्रू दिस रीडिंग। यस, एफर्ट की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है उस एरिया में जहाँ पर चीज़ों को सिर्फ मन में नहीं रखा जाए, बाहर भी लाया जाए और दिखाया जाए। शो लव इज़ इन द एक्शन। Yes, love is in the action. That's the message. That's what you need to know. है ना? King of Wands, Nine of Wands. Instead of planning और बहुत डिफेंसिव हो जाएं किसी पास की बात को लेकर के, वो हटाइए। प्लानिंग, डिफेंसिवनेस होना, ये सब हटाइए और प्यार को एक्शन में लाइए। उन्हें दिखाइए, उन्हें ये महसूस कराइए
कि आप उनको प्यार करते हैं एंड यू मीन व्हाट यू से, है ना, दैट्स द मैसेज. इंटरेस्टिंग. एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज, आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. The situation will improve. Wow, the situation will improve for you, Scorpios. Stop stressing, है ना. No need to worry. No need to worry, है ना. Romance is there, peaceful revolution is there. And जो लोगों ने नया नया स्टार्ट करना शुरू करा है उनके लिए there's something better. As in, जिन्होंने नया स्टार्ट शुरू किया है डेट करना, उसमें ग्रोथ है. एंड जो जिनके लाइफ में नया रोमांस आ रहा है, नया रोमांस आया है, उनके लिए आई एम सेइंग कि उनके लिए रिलेशनशिप में ग्रोथ है. जो लोग, आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियोज जो पास्ट पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव. देयर इज़ नो नीड टू वरी एंड देयर इज दिस कार्ड ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑल्सो. तो यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व होते हुए भी दिखती हैं आपके लिए स्कॉर्पियोज. जस्ट नो दैट लव इज़ इन द एक्शन. दैट्स द कोर ऑफ द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियोज. So this was your reading. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग में मिलते हैं स्कॉर्पियोज. Till then, please take care of yourself. Deliver the message to your person. express your love to them. Show that you love them, and the situation will improve for you. Right? See you in the next one. Till then, please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.